तो ये पॉइंट नोट करना है कि आपका जो सत्य है वो आपके नए से सत्य है, किसी और के नए से वो असत्य हो सकता है। और आपके लिए जो असत्य है वो किसी और के नए से सत्य भी हो सकता है। इसलिए आप रिजिड मत हो जाइए कि नहीं नहीं ये तो ऐसा ही है, वैसा हो ही नहीं सकता। वैसा भी हो सकता है किसी और के नए से। ठीक है। तो अभी हमने नए के बारे में जान लिया, स्यादवाद के बारे में जान लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे मृत्यु से रिलेटेड थोड़ा सा। ठीक है। तो मृत्यु के बारे में हमें क्या पता? मृत्यु के बारे में हमें ये पता है कि मृत्यु के समय आत्मा ये शरीर, एक शरीर छोड़ती है और दूसरी शरीर धारण करती है। ये हमें पता है। अभी नए कौन से नए से है, ये निश्चय नए से आप समझो, शायद निश्चय नए से सही आ जाएगा कि निश्चय नए से आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरे दूसरे शरीर को धारण करती है। तो वो कौन से शरीर को धारण करती है, ये डिपेंड करता है कि उसकी कौन सी मति। तो भगवद गीता का एक श्लोक भी है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भावित, सदा तद भाव भावित। ये जैसा भाव, जैसा स्मरण, यम यम वापि स्मरण भावम, जैसे भाव का स्मरण, त्यजत यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ति कलेवरम। तो कलेवरम ये बॉडी को जब छोड़ते वक्त, त्यजत्यन्ति छोड़ते वक्त इस बॉडी को, जैसा स्मरण, जैसे भाव का स्मरण होता है उस व्यक्ति को, तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित, उसको वैसे ही भाव नया नेक्स्ट मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा 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 भगवद गीता में लिखा है। और हो सकता है किसी और टेक्स्ट में भी इसके बारे में, जैन धर्म किसी के टेक्स्ट में भी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो जैसे इसको हिंदी में भी कहते हैं, जैसी मति वैसी गति। अब इस ये एक चीज पता है हमको मृत्यु के बारे में। दूसरी और चीज क्या पता है मृत्यु के बारे में, कि जो लोग ज्ञानी पुरुष है, जो लोग साधु है, वो मृत्यु के समय समाधि लेने की कोशिश करते हैं। और कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो वैसे ही समाधि ले लेते। तो समाधि लेके फिर वो, मतलब वो मृत्यु समाधि लेके मोक्ष चले जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो समाधि क्या है, मृत्यु से रिलेटेड दूसरा सत्य जो हमें पता है वो समाधि है। समाधि क्या है? समाधि संस्कृत भी हो सकती है शब्द, या हिंदी भी हो सकता है। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो समाधि, तो सम यानी इक्वल, धी यानी बुद्धि। तो सम धी को हम मति भी बोल सकते हैं, सममति, सन्मति। ठीक है। तो सममति, सन्मति और मति, इक्वल मति मतलब इक्वल माइंड है। इक्वल माइंड क्या है, वो भी हम समझेंगे। इक्वल माइंड मतलब कि आप को कहा जाए कि किसी का खून करना अच्छी बात है, और किसी का खून करना बुरी बात। ये एक, किसने कहा कि खून करना अच्छी बात है बुरी बात? अच्छी बुरी ये इंटेलिजेंस डिसाइड करता है कि ये अच्छा ये बुरा है। डिवाइड करने का काम, मतलब डिफरेंशिएट, डिफरेंस क्रिएट करने का काम, ये काम मति का है, ये काम बुद्धि का है। कि ये खाने योग्य है, ये खाने योग्य नहीं है, ये काम मति करती है, ये काम बुद्धि करती है। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो पता है कि इस रास्ते से जाऊंगा तो मैं सोल्यूशन पे पहुंच जाऊंगा, इस रास्ते से जाऊंगा तो मुझे सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसलिए बुद्धिमान सोल्यूशन पे जल्दी पहुंच जाते हैं। तो हमको दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। जो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है हम कहते हैं उसे बुद्धिमान है, क्योंकि उसको पता है कि ये रास्ता लेना चाहिए, ये रास्ता नहीं लेना चाहिए ना। तो बुद्धि का काम है हमको डिसीजन क्रिएट, डिसीजन लेना कि यहाँ से अब यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से ये रास्ता लेना, यहाँ से ये रास्ता लेना। ये बुद्धि करती है। तो बुद्धि का काम है डिसन करना। तो बुद्धि किसी को अच्छा बोलती है, किसी को बुरा बोलती है। समाधि को अगर हम थोड़ा और समझे तो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस अच्छे होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। हमको जो एक्सपीरियंस अच्छे लगते हैं, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो एक्सपीरियंस हमें अच्छे नहीं लगते। जैसे अगर अभी गर्मी है और ठंडी ठंडी हवा आ गई, तो वो एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लगेगा। आई विल लाइक दैट एक्सपीरियंस। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे ठंडी हवा में बैठे रहूँ, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, ठंडी हवा में रहूंगा तो अच्छी बात। ये एक इंटेलिजेंस मेरा बोलेगा। और समझो अभी गर्मी है, ऑलरेडी गर्मी है, और किसने ब्लोअर स्टार्ट कर दिया गर्मी का,
भयंकर गर्म हवा आ रही, तो मेरा मन करेगा यार, इंटेलिजेंस बोलेगा कि चलो यहाँ से निकलो, यहाँ से बहुत गर्मी आ रही, तुम्हारी सब प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो ये इंटेलिजेंस बोलेगी नॉर्मली, नॉर्मल सिचुएशन। लेकिन समाधि में इंटेलिजेंस निश्चय पे फोकस हो जाएगी बेसिकली। उसको मालूम हो जाएगा तो इसका डिसीजन बॉडी के बेसिस पे नहीं रहेगा, इसका डिसीजन आत्मा के बेसिस पे। आत्मा के लिए न तो गर्मी है, आत्मा के लिए न तो ठंडी है। गर्मी या ठंडी क्या है? टेम्परेचर है। टेम्परेचर मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा, प्रोटॉन्स अगर ज्यादा फास्ट घूम रहे हैं तो गर्मी होती है, गर्मी एक्सपीरियंस होती है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन धीरे धीरे घूम रहे हैं, एनर्जी धीरे धीरे ठंडी होती है। ये सब मटेरियल है, ये सब मैटर की चीजें हैं। मैटर आत्मा से सेपरेट। तो जब समाधि अच्छी हो जाती है तो फोकस आत्मा पे पहुंच जाता है, इंटेलिजेंस सम हो जाती है मटेरियल सेंस। तो इसलिए मटेरियल सेंस में उसे समाधि कहते हैं। इंटेलिजेंस कभी भी होती है, कभी भी इंटेलिजेंस, वो इतने हाई लेवल की इंटेलिजेंस का मुझे भी नहीं पता, लेकिन इंटेलिजेंस तभी भी होती है, समझदारी तभी भी होती है। लेकिन जो मटेरियल इंटेलिजेंस होती है, जो सोचती है कि नहीं अभी गर्मी है और गर्म आ गया तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं यहाँ से चले जाता हूँ, ये इंटेलिजेंस वो इक्वालिटी पे वो डिसेंड करना बंद कर देती है कि गर्मी हो, चाहे चाहे आग आए, अभी चाहे बर्फ के गोले आए, मेरे लिए इक्वल है, मुझे फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। तो ये समाधि के स्टेट पे ज्ञानी पुरुष, महात्मा, साधु, जो सत्य को खोज रहे हैं, जो सत्य की साधना में लगे हुए हैं, इसमें पहुंच जाते हैं, यहाँ पहुंच जाते हैं। और ऐसी स्थिति पे जब उनकी डेथ होती है तो उनको मोक्ष मिल जाता है। ऐसा भगवद गीता में भी लिखा है, जो मैंने भगवद गीता अच्छे से पढ़ी है, इसलिए भगवद गीता के बारे में पता है। और ऐसा जैन शास्त्र में भी लिखा है कि आपको अगर मोक्ष पाना है तो आपकी डेथ समाधि समाधि मरण होना चाहिए। ठीक है। तो मैं अब आपको भगवत गीता के दूसरे अध्याय के आखिरी 3 श्लोक बोलता हूँ। आप तो 2.69, 2.70, 2.70, 71 एंड 72। हाँ, मैं पहले संस्कृत बोलता हूँ क्योंकि मैं संस्कृत पे याद रहता हूँ। अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। तो ये एक मेंटल स्टेट है। अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, जैसे एक समुद्र है, उसमें कितनी भी नदी घुस जाए, 10-100 नदी घुस अवतार वो समुद्र के अंदर, लेकिन समुद्र जूह को क्रॉस नहीं करता, वो उतना का उतना ही रहता है। कितनी भी नदी उसके अंदर आ जाए, वो समुद्र जूह बीच के लेवल को क्रॉस करता ही नहीं है, करता ही नहीं। वो सुनामी है हो जाए वो अलग केस है। अभी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसलिए एग्जाम्पल को एक नॉर्मल लेवल पे समझो। अभी हम भी व्यवहार नए से समझो, इसको मतलब निश्चय दूसरे नए से मत, दूसरे नए से मत समझो, एग्जाम्पल के नए समझो कि अब समुद्र में कितनी भी नदियां घुस जाए लेकिन समुद्र अपने लेवल के आगे नहीं बढ़ता। आप खड़े रहो वहां पे, आपको माला पता है कि समुद्र इसके आगे नहीं बढ़ने वाला, मैं डूबूंगा नहीं यहाँ, है ना। समुद्र पे भरोसा होता है लोग, इसलिए लोग समुद्र के तट पे आराम से घूमते हैं। तो अपूर्य, तो जैसे समुद्र अपनी स्थिति बाहर नहीं करता, कितनी भी नदी घुस जाए उसका लेवल आगे नहीं बढ़ता, वैसे ही जो पुरुष को ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान कहेंगे, तो उसका ऐसा पोजीशन हो जाता है कि उसको कितनी भी डिजायर आ जाए उसके मन में, हो जाए कि अ, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये अचीव कर लेते हैं, ऐसा काम कर लेते हैं, ये एक्सपीरियंस कर लेते हैं, कुछ भी डिजायर आ जाए, कुछ भी डिजायर आ जाए। अपूर्य मानव अचल प्रतिष्ठम समुद्र में आपको प्रविशति, जैसे समुद्र तद्वत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति आपनोति न कामी। इस तरीके से जिसके अंदर डिजायर आती है, इस तरीके से जिसके अंदर इच्छाएं कामनाएं घुसती है, उसको ही शांति मिल सकती है, न काम कामी। मतलब जो कामनाएं आने के बाद उसके ऊपर काम नहीं करता है। ठीक है, कामनाएं आ रही है, मुझे कुछ अच्छा खाने की इच्छा आ रही है, जरूर थोड़ी खाना है। मुझे कुछ अच्छा देखने की इच्छा हो रही है, इच्छा हो रही है, ठीक है, मुझे जरूर थोड़ी देखना है। तो भले इच्छा आ जाए लेकिन वो कुछ करेगा नहीं उसके लिए, ठीक है, वैसे शांत बना रहेगा। तो 2.70 कहता है, कृष्ण कृष्ण कहते हैं उस टाइम, उसको शांति मिल सकती है, उसको नहीं मिलेगी जो उसका उस कार्य को कंप्लीट करने में लग जाए, उसको फिर शांति नहीं मिलेगी। अगर आपको शांति चाहिए तो आपको इच्छा आएगी, आते रहेगी, आपको शांति से बैठना है, इच्छा को देखना है, कुछ करना नहीं उसके लिए। तब ये सब बातें जो हो रही है, ये निश्चय नए से हो रही है, आपको जब समाधि लेनी है उसकी केस है। अगर हम
नेचुरल स्टेट में व्यवहार के काम में करेंगे कि कोई बच्चा है 10th की पढ़ाई कर रहा है, उसको अच्छे मार्क्स लाना है, तो बोलेंगे नहीं नहीं क्या फर्क पड़ता है, क्या करना है अच्छे मार्क्स लाके, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे व्यवहार नहीं लगाना, क्योंकि अभी हमको कुछ करना है, इसलिए व्यवहार नहीं यहाँ पे जरूरी, लेकिन जब हमको समाधि लेनी है, तो हमको वहां पे निश्चय नहीं लगाना। तो ये भी हमको समझना है कि हमको व्यवहार ने कब लगाना है, निश्चय ने कब लगाना है। तो 2.17 में बताते कि कैसे हम समाधि के समय पे, जैसे अगर आपके ऊपर कितनी भी इच्छा आ जाए, अगर आप उस इच्छा पे कुछ काम नहीं करना, जैसे आपकी डेथ का समय है और आपको इच्छा आ गई, आपको कुछ अच्छा दिख रहा है, कुछ अच्छा स्मृति आ गई कि मैंने वो भोग वो इतना अच्छा एंजॉयमेंट मैंने किया था, तो चलो काश वो मुझे मिल जाए वैसा, अगर आपकी मति मृत्यु के समय हो जाए तो आपको फिर वैसी गति मिल जाएगी। तो इसलिए बताना चाहते हैं कि वैसी भले इच्छा आ जाए, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, इच्छा अभी आने, क्योंकि हम पूरा पास्ट एक्सपीरियंस है, हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया था, इसलिए आएगा मृत्यु में, लेकिन आपको कुछ करना नहीं, आने दो, डिजायर्स आने दो, डिजायर आएगी, अरे कितना अच्छा तो मुझे चाहिए हो, डिजायर भी आ सकती है, लेकिन करना नहीं कुछ। 2.70 था। 2.71 अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रवेशन्ति यद् तद्वत् कामानि अप्रविशन्ति सर्वे तत् स शान्तिम् आपनोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुंसां चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। तो उसकी आगे शांति के बारे में फिर से कहा है, विहाय कामान्य सर्वान् पुंसां चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। विहाय मतलब छोड़ देना, कामान यानी इच्छा है, सर्वान मतलब सारी इच्छा है छोड़ के, पुंसाम चरति निष्प्रिय मतलब जो निष्प्रिय मतलब कामना छोड़ना, और निष्प्रिय नई कामनाएं नहीं करना, स्प्रिया यानी इच्छा, निष्प्रिय यानी नई इच्छा भी नहीं करना, ठीक है। विहाय पुरानी कामनाएं छोड़ के नई इच्छा कोई नहीं करता है अगर, तो ये लोग पर विहाय कामान सर्वान पुंसाम चरति निष्प्रिय निर्ममो निरअहंकार स शांति मधिगच्छ। अब पुरानी कामनाएं छोड़ दिया, नई कोई इच्छा भी नहीं कर रहा, निर्मम और निरअहंकार। निर्मम मतलब हमको पता है कि ये घर मेरा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे भाई है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरा बेटा है, हमारे रिश्ते है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरी गाड़ी है, ये ममा है, ये भी छोड़ देना, ये भी हमको छोड़, क्योंकि है हमारा कुछ नहीं, निश्चय नहीं से हमारा कुछ भी नहीं है, हम आत्मा है। हम आत्मा जब हम छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा दूसरा जन्म हमको कहाँ मिलेगा तो नहीं पता, तो वहां पे तो ये हम दूसरी बॉडी होगी, दूसरी बॉडी में कुछ और होगा। तो निश्चय ने से फिर निर्मम भी पहुंच जाते कि अब उसकी बुद्धि ऐसी होती कि निर्मम हो गई, अब उसको कुछ भी अपना नहीं है, अकिंचन, मेरा कुछ भी नहीं है, मटेरियल सेंस में मेरा कुछ भी नहीं है, निर्ममो निरअहंकार। अब निर्मम के बाद निरअहकार मतलब मैं ये जो मेरी करंट आइडेंटिटी है, मैं अक्षय हूँ, ये मेरी करंट आइडेंटिटी है, मैं पुरुष हूँ, ये मेरी करंट आइडेंटिटी है, मैं अमरावती में रहता हूँ, ये मेरी करंट आइडेंटिटी, निरअहंकार है, ये आइडेंटिटी भी छोड़ दो आप, है ना। निर्ममो निरअहंकार स शांति अधिगच्छति, ये 2.71 है भगवद गीता का। तो ये ऐसे शांति मिल जाएगी आपको, शांति से ही समाधि होगी। कोई इंसान को, जैसे कोई कुत्ता अगर मर रहा है, अब उसको तो ज्ञान नहीं होगा, है ना, तो उसको अगर हमको समाधि करानी है, तो उसके लिए समाधि का क्या स्टेट है, उसको शांति पहुंचा दो, उसकी केयर करो ऐसा, तो उसको लगेगा यार कोई मेरी केयर कर रहा है, तो उसको शांति मिलेगी कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं मेरे कोई केयर करने वाला, तो शांति उसकी बढ़ेगी। एब्सोल्यूट शांति नहीं मिलेगी, लेकिन उसकी शांति बढ़ेगी, उसको घबराहट के परिणाम नहीं आएंगे, शांति बढ़ेगी तो उसकी गति अच्छी होगी नेक्स्ट, ठीक है। तो शांति मिल जाएगी। समाधि के बारे में चले, शांति सबसे पहले चाहिए, शांति बहुत जरूरी है। अब 2.72 एषा भ्राम्य स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वापि अस्य अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। जो हमने अभी स्थिति डिस्क्राइब की है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, पार्थ यानी अर्जुन को कह रहे कि ऐसी ब्राह्मी स्थिति, ऐसी ब्रह्म, ब्रह्म आत्मा को ब्रह्म भी कहते हैं, ऐसी आत्मा की स्थिति जिसको मिल गई एक बार, ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति, इसको प्राप्त करने के बाद उसको फिर विमुह्यति, उसको फिर मोह नहीं होता, उसको फिर उसको इल्यूजन मतलब मोह, विमुह्यति यानी ये सफेद कलर है समझो, लेकिन आपको लगे जैसे सांप है, कोई रस्सी है, कोई समझ ले रस्सी नहीं, वहां पे सांप है, इसको लगे वहां पे सांप है, तो उसको मोह हो गया। मोह हो गया कि नहीं, वहां पे नहीं सांप खड़ा है, वहां पे सांप एक्चुअल में रस्सी है, लेकिन उसको लगा कि वहां पे सांप है, तो ये मोह हो जाता है किसी को लगता है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है, तो है एक्चुअली दूसरी आत्मा,
लेकिन आपको मोह हो गया है कि वो मेरी पत्नी है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, ये मतलब जो है नहीं वो आपको बिलीव हो जाना, ये मोह कहते हैं इसे। ये हो, तो जिसको एक बार पता चल गया, जिसको ऐसी शांति मिल गई, ऐसा ऐसी ब्राह्मी स्थिति जिसको प्राप्त कर लिया अपने आप को, उसको फिर मोह नहीं हो सकता वापस, नहीं होगा उसको वापस। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति, फिर उसके बाद उसको कभी मोह नहीं होगा। नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अपि अस्य अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम गच्छति। अगर ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति आखिरी समय भी अगर उसको ऐसी स्थिति हो जाती है, भले जिंदगी भर कुछ भी किया उसने, लेकिन लास्ट टाइम भी अगर उसको ऐसी स्थिति मिल गई, उसने अपनी मति ऐसी कर ली, ऐशा भ्राम्य स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्त विमुह्यति स्थित्वा अपि अस्य काल स्थित्वा अपि अस्य अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। तो उसको ब्रह्म निर्वाण मिल जाएगा, रिच्छति मिल जाएगा। ब्रह्म निर्वाण मतलब उसको आत्मा की स्थिति मिल जाएगी, मतलब वो आत्मा में फिर रह सकता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपनी लर्निंग कर ली है। ना मेरा कोई है, निर्मम निरहंकार, न मैं ये हूँ, न मुझे कोई इच्छा है तो मुझे इच्छा पूरी करनी नहीं, तो उसने स्थिति बना ली अपनी। ऐसी स्थिति में अगर वो छोड़ता है अपनी गति, अपनी करंट गति, तो उसको नेक्स्ट गति फिर आत्मा के साथ इसी गति के साथ मिलेगी, तो ब्रह्म निर्वाण मिल जाएगा उसको। मतलब ये हाईएस्ट हाईएस्ट हाईएस्ट, इससे हाईएस्ट भी कुछ हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट हमारे लेवल पे हमारी लाइफ का सक्सेस कहा जाता है शास्त्रों के हिसाब से, कि आपको ब्रह्म निर्वाण मिल गया तो आपका एक सक्सेस, वन गुड सक्सेस यू हैव गॉट, आपको एक बहुत अच्छा सक्सेस मिल गया है। ठीक है, तो हमने समाधि को समझा कि समाधि लोग कैसे अचीव करते हैं, समाधि का डिस्क्रिप्शन क्या दिया है भगवदगीता में, कृष्णा ने कहा था। अभी और है कुछ कहने के लिए। नेक्स्ट चीज कि हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं समाधि की, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा।